राज्यपाल बाबूलाल मरांडी जी को नेता प्रतिपक्ष सरकार नहीं बना रही है, उस विषय पे माननीय राज्यपाल जी के पास हम सब आए थे, गुहार लगाने आ रहे थे। आज भी इसको बंद कर लीजिए, आईडी नीचे कीजिए। देखिए पैर पे चढ़ जाएगा इधर। हाँ जी जी आप लोग से कहाँ भाग सकते हैं? नहीं, तो फिर आप लोग क्या है 2 घंटा का मंथन, उसके बाद राजभवन आना, क्या है? बीजेपी ऐसा कौन सा मुद्दा है जो इतना कॉन्फिडेंस में रखना चाह रही है? हम लोग जनता के मुद्दे को लेकर के आते हैं। जब आज आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने सर्वसम्मति से आदरणीय श्री बाबूलाल मरांडी जी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में हम लोगों ने उनको विधायक दल का नेता बनाया, लेकिन अभी तक मान्यता नहीं दिया जा रहा है। आप देखते होंगे सदन के अंदर में सामने वाला बेंच बिल्कुल खाली रहता है, तो हम लोग अपनी आवाज को आखिर उनके थ्रू रखेंगे। लेकिन आज ऐसा नहीं होने के कारण कहीं न कहीं ये सरकार आज इस तरह की हठ धर्मिता को अपनाई है और ये मान्यता नहीं दे करके आज लोकतंत्र की हत्या करने पे तुली हुई है। राज्यपाल क्या बोले? इसलिए हम लोगों ने गुहार लगाई है माननीय महामहिम राज्यपाल जी से कि आप इसमें हस्तक्षेप करें और हम लोगों को न्याय दिलाने का क्या बोले राज्यपाल जी? वो हम लोगों को आश्वस्त किए हैं। तो वो तो स्पीकर कोर्ट में मामला चल रहा है, अभी तो उसमें कैसे हम लोग यहाँ पर महामहिम के पास आए हुए थे बात को रखने के लिए कि हम लोगों को न्याय दिलाएं, ताकि हम लोग जो कल से फिर से सदन चलने वाला है उसमें अपने नेता प्रतिपक्ष के द्वारा हम लोग अपनी बातों को रख सकें। पिछली सरकार आपको क्या लगता है ऐसा क्यों सरकार कर रही है? एक बात है, जेएमएम बार बार कहती है कि 4.5 साल में फैसला आया था बीजेपी के समय में स्पीकर का, अभी तो हमारा 2 साल हुआ है, वेट करने बोलिए। देखिए जेएमएम नहीं, ये जो सरकार चल रही है ये तो लोगों को दिग्भ्रमित कर रही है, इधर उधर कहीं न कहीं लोगों को इधर से उधर भड़काने का काम, लोगों को इधर उधर दिग्भ्रमित करने का काम ही कर रही है। कोई मुद्दा स्पष्ट नहीं है कि वो काम क्या करना चाह रही है। आज पूरी जनता इस चीज को जान रही है, इसलिए हमें बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। जनता समय आने पे जवाब देगी। हम लोग पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं। हम लोग जनता के लिए चुन करके आए हैं, जनता के काम को करने। बैठक में क्या हुआ मैम? हो गया। आप बोलिएगा ना, घेराव आप लोग किए हुए। बस आराम से दूर। अरे यार अब मुझे ही धक्का दोगे तो मैं कैसे इतना माइक पकड़ूंगा? चलो शुरू किए रे, रोल करे। 2 घंटा का बैठक, उसके बाद फिर आना, राज्यपाल से मिलना, क्या कहा आप लोगों ने? सम्मानित पत्रकारगण, सम्मानित मीडिया बंधुओं, आज भारतीय जनता पार्टी की विधायक दल की बैठक, साथ में झारखंड के सभी सांसद और हमारे पार्टी के महामंत्रियों की लगातार 2 घंटे तक बैठक हुई। और इस बैठक के बाद हम लोगों ने एक निष्कर्ष में आया है कि जिस प्रकार विधानसभा के चुनाव के 2 वर्ष हो चुके हैं, 26 महीने, और भारतीय जनता पार्टी ने विधायक दल के नेता के रूप में, विधायकों ने विधायक दल के नेता के रूप में श्री बाबूलाल मरांडी को निर्वाचित किया और इसकी जानकारी और सूचना लिखित विधानसभा के अध्यक्ष को दिया गया है। लगातार 2 वर्ष होने के पश्चात भी विधानसभा के सम्मानित अध्यक्ष ने कोई निर्णय नहीं लिया है और निर्णय नहीं लेकर के संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। हम मानते हैं कि लोकतंत्र में सबसे पवित्र मंदिर विधानसभा होता है और वहाँ विपक्ष के नेता की बहुत बड़ी भूमिका होती है। केवल विधानसभा के अंदर नहीं होती है, राज्य के कई ऐसे संवैधानिक संस्थाओं के गठन में भी, चाहे सूचना आयुक्त का हो, उनके सदस्यों का हो, लोकायुक्त का हो, ऐसे लोगों की जो नियुक्ति होती है वो विपक्ष के नेता के सहमति पर होती है। लेकिन राज्य की सरकार विधानसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर बाबूलाल मरांडी की मान्यता न दे करके संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन किया। हम मानते हैं कि इससे लोकतंत्र कलंकित हुआ है। हम मानते हैं कि इससे वहां पर जो जनता की आवाज है उसको कमजोर करने का प्रयास सत्ताधारी दल कर रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा कर रही है और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, आरजेडी के लोग कर रहे हैं और उसके जो विधानसभा के अध्यक्ष है
उनको इस विषय पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। लेकिन लगातार 2 वर्ष तक हम इंतजार करते रहे और हर पल हर क्षण हमको लगा कि न्याय मिलेगा, लेकिन आखिर 26 महीने होने के बाद कोई निर्णय नहीं होने के बाद आज सभी सांसद और सभी विधायक मिलकर के पार्टी ने तय किया कि हम गुहार लगाएंगे, हम न्याय मांगेंगे और न्याय उनसे मांगेंगे जो इस राज्य के संवैधानिक संस्था के सबसे सर्वोच्च पद पर जो बैठे हुए महामहिम राज्यपाल, उनके पास आकर के हम लोगों ने न्याय की फरियाद की है। और मुझे विश्वास है कि महामहिम इस विषय पर गंभीरता से विचार करते हुए न्याय करेंगे। एक दीपक जी सवाल है, छोटा सा सवाल है, ले लीजिए। जब रघुवर दास जी की सरकार थी, स्पीकर कोर्ट में मामला चल रहा था, 4.5 या पौने साल में आज मैं इसी विषय पर कहने वाला हूं, या आज कोई विषय पर विषयांतर नहीं करूंगा। मेरा और पार्टी की मान्यता है कि सिर्फ और सिर्फ आज इसी विषय पर कि लोकतंत्र की हत्या राज्य सरकार के इशारे पर माननीय स्पीकर महोदय कर रहे हैं, इसलिए आज किसी दूसरे विषय पर हम नहीं बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों का आभार। सर, क्या जनता के सवाल पर कोई डिस्कशन नहीं किया? बाबूलाल जी को वो कल बताएंगे, कल बताएंगे। कि बीजेपी आपने सुना किस तरह से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद दीपक प्रकाश ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष का जो विषय है वो पिछले कई महीनों से, यानी हेमंत सोरेन की सरकार आने के बाद से ये लंबित है, लिहाजा इस बात की गुहार को लेकर के तमाम जो पार्टी के सांसद हैं, विधायक हैं, वो राज्यपाल से मिले और उन्होंने बताया कि किस तरह से इस बात की अड़चन डाली जा रही है, इस बात में हिंड्रेंस उत्पन्न किया जा रहा है कि किसी भी रूप में भाजपा को उसका जो अधिकार है नेता प्रतिपक्ष के तौर पर वो नहीं दिया जाए। दीपक प्रकाश ने कहा कि इसके अलावा कोई और विषय पर वो बातचीत नहीं करेंगे। यही वजह है कि उन्होंने सिर्फ एक ही प्रश्न लिया और उन्होंने कहा कि अपनी जो उनकी चिंताएं हैं, पार्टी की जो चिंताएं हैं, उन चिंताओं से उन्हें राज्यपाल रमेश बैस जी को अवगत करा दिया है। अब उनके ऊपर है कि वो क्या कुछ इस पर कार्रवाई करते हैं या क्या कुछ निर्देशित करते हैं। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जिस तरह देखिए एक के बाद एक गाड़ियाँ तमाम चली गई और किसी ने भी पत्रकारों से बात नहीं की, सिर्फ जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक प्रकाश, उन्होंने ही बात की और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि किस तरह से नेता प्रतिपक्ष का जो अधिकार है, जो हक है, जो हुकूक है, उसको छीना जा रहा है, जबकि पार्टी ने विधायक दल के नेता के तौर पर बाबूलाल मरांडी का नाम चयनित कर दिया है। जब उनसे पूछा गया कि पूर्व रघुवर दास की सरकार में जब दल बदल का जो मामला था, यानी झारखंड विकास मोर्चा से जो लोग, जो विधायक बीजेपी में गए थे, उसका जो मामला था, वो विषय भी जो स्पीकर के पास लंबे समय तक लंबित रहा और कहीं ना कहीं फिर चुनाव का समय आया और उसका कहीं ना कहीं पटाक्षेप होता हुआ दिखा। इस सवाल के जवाब में दीपक प्रकाश ने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा सिर्फ एक ही सवाल को लेकर वो आए थे और पत्रकारों को सिर्फ उसी सवाल का उन्होंने जवाब दिया। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कल जब सोमवार को झारखंड विधानसभा का सत्र, बजट सत्र जारी रहेगा, चूँकि सत्र की शुरुआत पहले ही हो चुकी है, तो ये मुद्दा कहीं ना कहीं एक बार फिर से सदन के अंदर गूंजेगा कि किस तरह से जो बाबूलाल मरांडी को बीजेपी विधायक दल के नेता के तौर पर, या यूँ कहें कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर स्वीकार्यता नहीं मिली है। लिहाजा अब देखने वाली बात यह होगी कि बजट सत्र के दौरान विपक्ष और खास करके बीजेपी इस मुद्दे को किस तरह से सामने रखती है। कैमरा पर्सन विकास के साथ रांची से न्यूज़ बाय स्कोप के लिए शाहनवाज।